ब्रह्म राक्षस राजा के बेटे का पता ढूंढने के लिए उसे उस सरोवर के पास लाया जिसमें जल बेताल रहता था। जल बेताल को पकड़ने के लिए ब्रह्म राक्षस ने एक स्त्री का रूप धारण किया और सरोवर के किनारे बैठ गया। सुंदर स्त्री को देखकर बेताल मोहित होकर पानी से बाहर आ गया और तभी ब्रह्म राक्षस ने उसे पकड़ लिया। तब राजा ने बेताल से अपने बच्चे का पता पूछा। जल बेताल ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे का पता बता दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर मेरे सवाल का ठीक ठाक उत्तर तुम दे पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे का पता बता दूंगा, वरना मैं वापस जल में चला जाऊंगा। राजा ने हामी भरी और जल बेताल ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। अयोध्या के उत्तर में ताम्रशिला नाम का एक राज्य था जिसके राजा तामेश्वर थे। एक सुबह राजा नदी में स्नान करने गए, तभी उनके पैर से एक बक्सा टकराया। सैनिकों ने बक्सा बाहर निकाला तो उसमें एक स्त्री की कटी हुई लाश थी। जांच करने पर पता चला कि वह स्त्री एक धोबी की पत्नी थी। धोबी को दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछा, तुमने यह अपराध क्यों किया? धोबी बोला, हे राजन, मैं एक सेठ के यहाँ काम करता था। वह सेठ बहुत बूढ़ा हो गया था। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, तूने मेरी ईमानदारी से सेवा की है, जाते जाते मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। यह कहकर उसने मुझे एक छोटा सा सुंदर संदूक दिया जिसमें कुछ पैसे थे। उसने कहा, यह धन तेरी सारी परेशानियां तो नहीं मिटाएगा, लेकिन इससे तू अपना कोई काम शुरू कर सकता है। मैं बहुत खुश हुआ और वह संदूक घर लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। पैसे देखकर मेरी पत्नी भी बहुत खुश हो गई और उसे संभाल कर रख दिया। इसके बाद मैं कपड़े धोने चला गया। जब मैं कपड़े धोकर लौट रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि एक आवारा आदमी वही संदूक लेकर खुशी खुशी जा रहा है। मैंने उससे पूछा, भाई, ये संदूक तुम्हें कहाँ मिला? वह हंसकर बोला, मेरी प्रेमिका ने दिया है, इसमें बहुत पैसे हैं। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। लज्जा के कारण मैं उससे कुछ न कह सका और तुरंत घर आ गया। घर आकर मैंने अपनी पत्नी से पूछा, मैं जो संदूक लाया था वह कहाँ है? उसने कहा, आप ही तो अभी देकर गए थे, वह पलंग के नीचे रखा है। वह उस समय बीमार थी, इसलिए उठ नहीं सकी। जब मैंने पलंग के नीचे देखा तो वहाँ संदूक नहीं था। तब मैंने गुस्से में कहा, सच सच बता, संदूक कहाँ है? वह गुस्से से बोली, मैंने यहीं रखा था, मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। क्रोध में आकर मैं उसे गालियां देने लगा और बोला, तूने पैसे अपने आशिक को दे दिए हैं। और मैंने पास रखी कुल्हाड़ी उठा ली और अपनी पत्नी को मार डाला। फिर उसके शव के टुकड़े करके संदूक में भर दिया और नदी में फेंक दिया। कुछ देर बाद मेरा बेटा रोता हुआ घर आया और बोला, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माँ को कुछ मत कहना। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह रोते हुए बोला, आप जो संदूक माँ को देकर गए थे, मैं उसे लेकर खेलने चला गया था। तभी एक आदमी आया, उसने मुझे मारा और पैसे देखकर संदूक छीन कर ले गया। सारी गलती मेरी है, इसलिए भगवान के लिए माँ को कुछ मत कहना। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।